नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान सभी साथियों को। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस एक बहुत ब्रॉड सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से इसे एक लिमिटेड टाइम में कम समय में खत्म कर पाना एक तो मुश्किल होता है, और दूसरा इतने ज्यादा सिलेबस की वजह से, इतने ज्यादा तथ्यात्मक चीजों के भरे होने की वजह से इसको मेमोराइज कर पाना, लंबे समय तक दिमाग में रख पाना भी कहीं ना कहीं बहुत कठिन होता है। तो इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जीके जीएस के सिलेबस को आसान बनाया जा सके और कम समय में कंप्लीट किया जा सके, ताकि जीके जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन कतई ना रुके। तो सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि कैसे जीके जीएस के तथ्यों को याद करने का तरीका आसान किया जा सकता है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ गया है 1958 में हुई प्रमुख घटनाओं को याद करने की बेजोर ट्रिक। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे कि 1958 का वर्ष एक ऐसा वर्ष रहा है जब आईआईएमआर, है ना, आपसपा, नासा, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई है। आपसपा कानून आया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। आपको एक लाइन याद करनी है, 1958 में इंडियन। जी हां, 1958 में इंडियंस कैसे थे? तो देखिए क्या करना है, आप देखेंगे इंडियन में दो बार आई आ रहा है, यहां पर एक आई है, यहां पर एक आई है, तो इन दोनों आई को मिला दिया तो हो गया आईआईएमआर। आईआईएमआर एक संस्था है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसी प्रकार से एन से देखिए हो गया नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। डी से हो गया डीआरडीओ, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ए से हो गया आपसपा, जो कि एक मार्शल लॉ है। और लास्ट में एन से हो गया नीरी, जो कि आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से एक वर्ड आपने याद किया इंडियन, और ये इंडियन वर्ड किससे रिलेटेड है? 1958 से। तो 1958 में ये संस्थाएं स्थापित हुई। अब यहां बड़ा सवाल यह भी होता है कि क्या ऐसे ही, है ना, छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से हम जीके जीएस को बहुत अच्छा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ना पड़ेगा, डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे ये मेन मेन तथ्य तो आपको इस वर्ड से याद हो गया, लेकिन इसके बारे में अब आपको डिटेल में आइए बता देते हैं। जैसे नासा के बारे में है तो डिटेल में जानिए कि भाई नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस प्रकार से जापान की जाक्सा है या इंडिया की इसरो है, उसी प्रकार से दोस्तों। और यहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के, वो इस समय कौन है? बिल नेल्सन है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार से डीआरडीओ का फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव इस समय है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो आपसपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये एक मार्शल लॉ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 34 आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में मार्शल लॉ की उपयोगिता आपको पता चलेगी, उसके जो भी प्रावधान है वो आपको पता चलेंगे। अगर हम देखें कि वर्तमान में आपसपा कितने राज्यों में लागू है, तो कुल 6 राज्यों में लागू है, जिसमें से असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में लगभग पूरी तरीके से लागू है, लेकिन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में ही ये लागू है। इस प्रकार से 6 राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। जी हां दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नागपुर में स्थित नीरी की। इसको शॉर्टकट में नीरी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हैदराबाद में आईआईएमआर है, जिसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च। जी हां दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। जी हां, बाजरा से संबंधित है इसी प्रकार का। जी हां दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमने आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताई, जिससे आपके लिए 1958 में स्थापित संस्थाएं और आपसपा कानून के बनने को आसानी से आपने याद कर लिया। यह आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इसी प्रकार के अगर आप छोटे छोटे ट्रिक्स, है ना, अपने से भी बना सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब पर एजुकेटर्स की मदद से आप ट्रिक्स उनसे ले सकते हैं, या फिर हमसे भी जुड़ सकते हैं आप इस एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। या फिर एक बहुत बेहतरीन तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ट्रिकी, लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल तरीके से, एकदम वीके का जीके स्टाइल में शानदार तरीके से आपको देने के लिए एक बेहतरीन पेड बैच आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है ज्ञान रत्न 2.0। जी हां दोस्तों, ज्ञान रत्न 2.0, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको मिल रही है, सबसे बड़ी चीज दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिल रहा है इस बैच में आपको T20 एग्जाम लीग। जी हां, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए ये बैच एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला, वाकई ज्ञान का रत्न आपको देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि न केवल आपकी थियरी कंप्लीट होगी बल्कि आपका कंप्लीट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसमें पढ़ाने का जो हमारा प्रॉपर प्लानिंग रहेगा दोस्तों, वो ऐसे रहेगा कि डेली आपको थियरी मिलेगी और डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगी। मतलब थियरी भी डेली मिलेगी, प्रैक्टिस भी डेली मिलेगी, जिसमें आपको थियरी के 2 सब्जेक्ट कराए जाएंगे। जैसे आप सपोज करिए कि हमने आपको एक दिन क्या किया कि भाई सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, मतलब आपको हमने मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में कि हमने आपको एक हिस्ट्री पढ़ाया, एक पॉलिटी पढ़ाया। अब हमने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाया भाई 1-1 घंटे, ठीक है। अब हिस्ट्री और पॉलिटी जो हमने पढ़ाया, वो 2 सब्जेक्ट हमने जो पढ़ाए, उस पर आधारित 20 क्वेश्चन का T20 एग्जाम लीग तुरंत करा देंगे, मतलब एक प्रैक्टिस करा देंगे। मतलब आपने तुरंत ही 2 सब्जेक्ट पढ़े और उस पर आधारित 20 क्वेश्चन तुरंत ही आपने T20 एग्जाम लीग के फॉर्मेट में एकदम आईपीएल के तर्ज पे दे दनादन दे मारा बेहतरीन तरीके से। मतलब अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के है ना क्लियर किया, तब तक तुरंत आपके लिए आ गया प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, और ये जो बैच है फिलहाल इसमें अभी होली ऑफर चल रहा है, होली ऑफर अभी कंटिन्यू है और होली ऑफर की जो डेट है वो है 16 मार्च से 22 मार्च, अर्थात 22 मार्च को होली ऑफर का अंतिम दिन होगा और कुल मिलाकर लगभग 1000 स्टूडेंट्स है ना इसको लेने के एकदम करीब हैं। इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है होली 60। जी हां दोस्तों, और शानदार तरीके से कुछ नहीं करना है इसके लिए। अगर आपने पहले से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, अपना नाम नंबर डालकर अपना है ना एप्लीकेशन रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद पेड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ज्ञान रत्न 2.0 नाम से बैच मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको होली 60 कोड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये बैच जो होगा इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, तो 1 साल इसकी पूरी की पूरी वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच है, सारे सब्जेक्ट आपको इसमें जी के जीएस के मिलेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस करंट अफेयर सब पढ़ाया जाएगा। दोस्तों लाइव क्लास होगी, डेली क्लास होगी और एकदम इसकी क्लास 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्टिंग डेट क्या है दोस्तों, 28 मार्च इसकी क्लास स्टार्टिंग डेट है और फीस बिल्कुल ज्यादा नहीं है दोस्तों, मात्र 350 रुपीज जो फीस है ये एकदम नॉमिनल फीस है। क्यों? क्योंकि इसमें न केवल आपको कंप्लीट थियरी मिल रही है बल्कि साथ में प्रैक्टिस भी मिलेगी, वो भी ताबड़तोड़ बेजोड़ तरीके से। लगभग मान के चलिए कि 3 महीने के आसपास का समय लगने वाला है इस ज्ञान रत्न 2.0 बैच को कंप्लीट होने में। तो एकदम बेजोड़ तरीके से तैयारी में लग जाइए, आज ही डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप, खुद भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। ईश्वर करे जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका कैरियर बेहतर हो। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।